यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने बहुत समय तक महिलाओं को दीक्षा नहीं दी थी, लेकिन महाप्रजापति गौतमी के कारण उन्होंने महिलाओं को भी दीक्षा दी। जैन धर्म में भी बहुत समय तक महिलाओं को साध्वी नहीं बनाया जाता था, लेकिन महावीर स्वामी के काल में नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी बनी। हालांकि जैन, हिंदू या बौद्ध धर्म में भिक्षुणी या साध्वियों का अलग संघ है। हिंदू धर्म में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने वेद की ऋचाएं लिखी हैं और ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ किया है। वैदिक काल में नारियों को धर्म और राजनीति में भी पुरुष के समान ही समानता हासिल थी। वे वेद पढ़ती थी और पढ़ाती भी थी। मैत्रेयी, गार्गी जैसी नारियां इसका उदाहरण हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से 30 नाम महिला ऋषियों के हैं। यही नहीं, नारियां युद्ध कला में भी पारंगत होकर राजपाट भी संभालती थी। दूसरी ओर महिलाएं आश्रम में रहकर आश्रम का कामकाज भी संभालती थी। महाभारत युद्ध के बाद नारी का पतन होना शुरू हुआ। इस युद्ध के बाद समाज बिखर गया, राष्ट्र राजनीतिक शून्य हो गया था और धर्म का पतन भी हो चला था। युद्ध में मारे गए पुरुषों की स्त्रियां विधवा होकर बुरे दौर में फंस गई थी। वैदिक व्यवस्था शून्य हो गई थी और उसकी जगह राजा एवं पुरोहितों द्वारा निर्मित सामाजिक नियम महत्वपूर्ण हो गए। बौद्ध काल के बाद तो मध्य काल में नारी की स्थिति और भी बुरी हो चली। इसका कारण हर क्षेत्र में पुरुष और पुरुष मानसिकता का हावी होना था। पुराणों और स्मृतियों का दौर प्रारंभ हुआ। ऐसे में फिर कहा गया कि नारी को ना तो गुरु बनाना चाहिए और ना ही उसे किसी को गुरु बनाना चाहिए। इसके पीछे कई कारण बताए गए। कहा जाने लगा कि नारी का पति ही उसका गुरु होता है। कली काल में तो यह कहा जाने लगा कि माताओं से प्रार्थना है कि वे किसी भी साधु तथाकथित गुरु के भ्रम जाल में ना पड़े, क्योंकि आजकल बहुत ठगी, दंभ, पाखंड हो रहा है। साधु को चाहिए कि वे किसी स्त्री को शिष्या ना बनाए, स्त्री ही स्त्री को दीक्षा दे या गुरु बनाए तो ही उचित होगा। जो वायु भक्षण करके, जल पीकर और सूखे पत्ते खाकर रहते थे, वे विश्वामित्र, पराशर आदि भी स्त्रियों के सुंदर मुख को देखकर मोह को प्राप्त हो गए। फिर जो लोग शाली धान्य को घी, दूध और दही के साथ खाते हैं, वे यदि अपनी इंद्रियां निग्रहण कर सकें तो मानो विंध्याचल पर्वत समुद्र पर तैरने लगा। ऐसी स्थिति में जो स्त्रियों को अपनी शिष्या बनाते हैं, उनको अपने आश्रम में रखते हैं, उनका स्वप्न में भी कल्याण हो जाएगा, यह बात नहीं जचती। फिर उनके द्वारा आपका भला कैसे हो जाएगा? केवल धोखा ही होगा। निष्कर्ष यह है कि वर्तमान युग में महिलाएं किसी भी पुरुष को अपना गुरु ना बनाएं। उनके लिए उनका गुरु उनका पति होता है। फिर भी वह धर्म मार्ग पर जाना चाहती हैं तो ऐसे में किसी महिला गुरु को ही अपना गुरु बनाएं। ऐसे शास्त्र वचन हैं जो वर्तमान में साधु और असाधु में फर्क को करने के लिए हमें समझ देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।